वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। जहांगीर की सनक वृंदावनलाल वर्मा कहानी। इंशा इंशा बादशाह जहांगीर ने इधर उधर देखकर भरे दरबार में जरा ऊंचे स्वर में अपने भतीजे को पुकारा। अलंबरदार ने बड़े अदब के साथ बतलाया कि शाहजादा शिकार खेलने चले गए हैं। शाहजादा इंशा के लिए जहांगीर को यह शब्द अच्छा नहीं लगा, भले ही वह उसका भतीजा था। शाहनशाह का पुत्र तो न था। जहांगीर ने अपने क्षोभ को उस समय पी लिया। थोड़ी देर दरबार का काम चलता रहा। इतने में हरकारी ने विनय की ईरान का एक बड़े घराने वाला पदप्रार्थी अपने कुछ मित्रों समेत आया है। पदप्रार्थी को बुलाया गया। ईरानी चेहरे मोहरे और डीलडौल का साफ सुथरा एवं आकर्षक व्यक्ति था। परंपरा के अनुसार उसने जहांगीर का मुजरा किया। जहांगीर ने स्नेह के साथ उसे अपने तख्त के निकट बुलाया। ईरानी ने अपना अहोभाग्य समझा। तख्त का पास जाकर कार्निश की ओर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे प्यारे भाई मजे में है ना? जहांगीर ने ईरान के शाह के संबंध में पूछा। कितना मनमुटाव दोनों में हो, एक दूसरे को भाई कहते थे। वैस ही सिर झुकाए ईरानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह की मेहरबानी जिस पर बरसती रहे, वह क्यों न मजे में रहेगा। जहांगीर अपनी जड़ाव कमर पेटी पर हाथ रखे था। हाथ वहां से हटा। उसकी चुटकी में कुछ था। ईरानी ने नहीं देखा। मियां, सिर ऊंचा करो, मैं ईरानियों की जवामदी का कायल हूँ, जहांगीर ने मृदुलता के साथ कहा। उसका झुका हुआ सिर तख्त से नीचे पड़ता था। सिर उठाया, सिर तख्त से अंगुल दो अंगुल ऊंचा ह गया। ईरानी की आंखों में विनय थी और होंठों पर स्वाभिमान की हल्की मुस्कान। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ पदप्रार्थी के कान के पास आया, मानो उसके सिर को छूकर बरकत बरसाना चाहता हो। क्षण के एक बहुत छोटे से खंड में जहांगीर की चुटकी ईरानी के कान को छूकर पीछे हट गई। उसके मुंह से दबी हुई हल्की चीख निकली। होंठों की वह मुस्कान खींच ले गई और आंखों के डोरे लाल हो गए। ईरानी का हाथ सहसा अपने कान के उस स्थान पर जा पहुंचा जिसे जहांगीर की चुटकी छूकर अलग हो गई थी। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ फिर कमरपेटी पर जा पहुंचा था। पदप्रार्थी ने कान को टटोला, मला। खून की कुछ बूंदें झलक आई, जिन्हें उसकी उंगलियों ने पोंछ डाला। माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें पैनेपन के साथ जहांगीर के उस हाथ की उंगलियों पर गईं। जहांगीर की उंगलियां एक लंबी पैनी सुई कमरपेटी के छेद में खोंद रही थी। जहांगीर हंस पड़ा। मियां, मैं ईरानियों की जवामा दी के इम्तिहान के लिए यह बहुत छोटा सा खेल किया करता हूँ। बहुत छोटा सा खेल। भरे दरबार में कान में सुई चुभो दी। बादशाह है या शैतान, ईरानी के मन में गड़ा, परंतु कुछ कह न सका। नतमस्तक होकर रह गया। जहांगीर की हंसी बंद नहीं हुई थी। जहांगीर ने शाबाशी दी, परख लिया मियां, परख लिया। जवामत हो। कई तो ऐसे गुजरे मेरी उंगलियों के नीचे से कि हवा लगते ही रो दिए। रो तो मैं भी देता, लेकिन यह और भी हंसता। रे दरबार की शर्म सिर पर लेनी पड़ती, ईरानी ने सोचा। कराह को दबाया। पोंछ डालने पर भी कान पर लहू की एक बड़ी बूंद आ जमी थी। जहांगीर ने उसे इनाम दिया और खिलत बख्शी। कुछ क्षण पीछे जहांगीर का भतीजा इंशा आ गया। जब जहांगीर ने उसको पुकारा था, उसी समय ढूंढने वाले निकल पड़े थे। इंशा यमुना में मछली का शिकार खेल रहा था। जैसे ही सुना बादशाह ने याद किया है, तुरंत चला आया। उसे देखते ही जहांगीर को शाहजादा शब्द स्मृति से उभरकर फिर चुप गया, जिसका उपयोग अलंबरदार ने किया था। जहांगीर ने उसे आदेश दिया, बैठ जाओ। इंशा यथास्थान बैठ गया। आयु उसकी 14-15 साल की होगी। देखने में रूपवान था। यदा कदा जहांगीर का स्नेह भी पाता रहता था। गई रात जहांगीर ने अपने कुछ अंग्रेजी अतिथियों के साथ अपनी सीमा से अधिक शराब ढाल ली थी। दरबार की समाप्ति जल्दी कर दी। इंशा चला गया। बादशाह जहांगीर चुस्त था, शराबी था, परहेजगार था, क्षमा था, परवाना था, फूल था, कांटा था। दयावान था, निर्मम था, उदार था, अनुदार था, न्याय था, अन्याय था, जब जैसी सनक सिर पर सवार हो जाए। अनियंत्रित सत्ता का वह पूरा प्रतिबिंब था। रात को शराब में गहरी डुबकियां लगाते रहने पर भी कभी कभी दिन में ऐसा कि जीवन में शराब इसने कभी सूंघी तक न हो। यह बात दूसरी है कि उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती थीं, और जब रात में शराब के बेहिसाब दौर चल गए तो फिर दिन में कोई भी अपनी खैर नहीं मना सकता था, चाहे भतीजा हो चाहे लड़का। मस्त हाथियों की लड़ाई देखने का उसे बहुत व्यसन था। शिकार बहुत खेलता था, छोटी छोटी सी चिड़ियों से लेकर शेर तक का। शिकार से मन उचटा तो मस्त हाथियों को लड़ाई पर जा रमा। उस दिन उसे हाथियों की लड़ाई से मनोरंजन करना था। इंशा को लेकर जैसे ही अपनी खासगाह में पहुंचा, उसे अपना छोटा पुत्र मिला। नाम उसका शहरयार था।
प्यार में उसे वह सुल्तान शहरयार कहता था। आयु उसकी 7 बरस की थी। सुल्तान जहांगीर ने शहरयार से कहा, हाथियों की लड़ाई देखने चलो। शहरयार उसके साथ हो लिया। पीछे पीछे इंशा चला। झरोखे में होकर लड़ाई देखने का आयोजन था। नीचे मैदान में दोनों होर मस्त हाथी सुनड़े लहरा लहरा कर सामने के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दे रहे थे। झपट पड़ने को तैयार। चिंतित महावत उनके उद्वेग पर अंकुश ठोक रहे थे। हाथी चिंघाड़ रहे थे, मानो बादशाह के आदेश को निमंत्रित कर रहे हों। शहरयार जहांगीर के पास बैठा था। इंशा का कुतूहल इतना बड़ा कि वह भी सिमट कर आ बैठा। बादशाह को अच्छा नहीं लगा। हाथियों की चिंगाड़ें बढ़ी। महावतों का कलेजा फड़फड़ाने लगा। जहांगीर का ध्यान इंशा पर से फिसलकर नीचे मैदान में तथा दूरी पर खड़ी दिल्ली की उत्सुक जनता और हाथियों की हिलती हुई सुनड़ों पर जमा। शुरू करो, जहांगीर ने आदेश दिया। हाथी एक दूसरे पर पिल पड़े। रौंदा अरौंदी से मैदान की धूल ल उठी। हाथियों की चिंगाड़ों से दिशाएं गूंजने लगी। सूर्य के किरणों में हाथियों फिर रंग बिरंगे बनकर उड़ने छितराने लगे। महावतों के तवे और बख्तर चमक चमक जा रहे थे। जब हाथियों ने टक्करें ली और सुनड़ों से सुनड़े उलझीं, तब जहांगीर के मुंह से निकला, वाह वाह, यह हारेगा, वह जीतेगा। शहरयार और इंशा ने भी दोहराया तिहराया। मेरे कान के पर्दे मत फाड़ो, जहांगीर ने फटकारा। बच्चे सहम गए। हाथियों की लपटें झपटें तीव्र से तीव्रतर हुई। जहांगीर का मनोरंजन पराकाष्ठा पर पहुंचने को हुआ। इतने में एक महावत घायल होकर नीचे जा गिरा और एक का हाथ हाथी के पांव से कुचकर धज्जी धज्जी हो गया। उसे और कई चोटें आईं। खेल बंद करना पड़ा। जहांगीर का सारा मजा किरकिरा हो गया। उसने सोचा, महावत बचे या न बचे। उसने अपने अलंबरदार को आज्ञा दी, इसको फौरन खत्म करो, जमुना में डुबो दो। जितनी देर जिंदा रहेगा दर्द के मारे तड़पता रहेगा और मुझे कोसता कलपता रहेगा। बेहतर है कि बिना एक पल की देरी के खत्म कर दिया जावे। जहांगीर की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। संध्या नहीं हुई थी। तब तक क्या किया जावे। शहरयार और इंशा बगल में थे। जहांगीर ने कहा, मेरा साथ आओ। जहांगीर उन दोनों को लेकर अपने चिड़ियाघर पर गया। चिड़ियाघर बड़ा न था तो भी उसमें कई पशु पक्षी थे। शेर अधिक थे, लोहे के पिंजरों में बंद। इनमें से कुछ बहुत छुटपने से पाले गए थे, कुछ बड़ी आयु में फांसे पकड़े गए थे। जहांगीर एक ऐसे ही शेर के पिंजरे के पास जा खड़ा हुआ। शेर धीरे धीरे गुर्राने लगा। रखो इसके सिर पर हाथ, जहांगीर ने इंशा को आज्ञा दी। इंशा संग पीला पड़ गया, कांपने लगा। इंशा किसी भी तरह तैयार न हुआ। शाहजादा बना फिरता है कमबख्त कहीं का। फिर भी इंशा न हिला। अब आई बारी शहरयार की। सुल्तान, तुम शेर के सिर पर हाथ फेरो। जहांगीर ने आंखें तरेरी। शहरयार चुपचाप शेर की लाल पीली आंखें देखने लगा। ए जहांगीर कड़का। शहरयार फिर भी जहां का तहां। जहांगीर ने कमरपेटी से वही सुई निकाली जो उसने ईरानी के कान में चुभाई थी। जहांगीर ने शहरयार के कान पर नहीं गा ल पर सुई चुभो दी। खून छलछला आया। शहरयार ने दांत भींचे, ऊंट से ऊंट सटाए, गर्दन कड़ी की और भौहें पूरे जोर से सिकोड़ी। वह न चीखा न कराहा। जहांगीर प्रसन्न हुआ। इसे कहते हैं शाहजादा। हाँ तो सुल्तान बेटा, फेरो हाथ शेर के सिर पर, जहांगीर ने कहा। शहरयार ने हाथ बढ़ाया। जहांगीर ने उसके गालों में से सुई खींच ली। घाव से खून सर्रा पड़ा। शहरयार ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और पीछे हट गया। वह शेर की आंखों और खड़ी मूंछों को देख रहा था। गाल का लहू गर्दन की मोटी नस पर आकर रुक गया था। शाबाश, जहांगीर बहुत प्रसन्न था। शहरयार ने गाल के खून को नहीं पोंछा, न मालूम कहीं जहांपनाह दूसरे गाल को छेद डाले। वह अपने ऊंट अब भी सटाए हुए था। इंशा की हिम्मत फिर भी न हुई कि गुर्राते हुए शेर के सिर पर हाथ फेरे। जहांगीर ने इंशा से प्रायश्चित करवाया। अपने भृत्यों को आज्ञा दी, इंशा को कैदखाने में बंद कर दो। जब इसमें जव के चिन्ह साफ दिखलाई पड़ेंगे तब रिहा किया जाएगा। उस समय इंशा की आंखों से जो कुछ भी बरस पड़ा था उसको किसने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।